दोस्तों आज के हम इस वीडियो में आप लोग को ईवीएस का जो भी प्रश्न बचा हुआ था उस सबको आगे देखेंगे। दोस्तों पीछे हम लोग 290 प्रश्न देख चुके हैं जो सभी बिहार स्टेट में पूछा हुआ है। तो बिहार सुपर टेट में पूछने की 90% चांस होगा। तो आइए एक एक करके देखते हैं। दोस्तों अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आज के लिए यहाँ पे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह आपस में निकटीय रूप से संबंधित है। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह है जो आपस में क्या है, निकटीय रूप से संबंधित है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है मलेरिया, मच्छर, मलेरिया, एनीमिया और लव। ठीक है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है कि मलेरिया जो है, मच्छर जो है मलेरिया के काटने से होता है और इसमें एनीमिया की कमी हो जाता है और इसमें लौह तत्व की जरूरत पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 2 नंबर कि जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी में भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर का पानी क्या है। बताना है कि मछली घर के पानी में क्या हो जाता है। तो मछली के तैरने योग्य नहीं होता है, तो यह बात गलत है। ऑक्सीजन रहित रहता है, तो ये भी बात गलत है। अगर ऑक्सीजन रहता तो मछली नहीं मरती। नेक्स्ट इसी में दिया है कि मछली द्वारा पीने योग्य नहीं है, खनिज रहित हो जाता है। ठीक है, याद रखना है कि इस कंडीशन में जो पानी होता है खनिज रहित हो जाता है जिससे मछली मर जाती है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा चांद की तरह विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है। बताना है कि कौन है जो चांद की तरह विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, समतल सतह, पानी नहीं, पर्याप्त हवा, ऊंचे पहाड़, पानी नहीं, गहरे गहर, ऊंचे पहाड़। तो यह जो है चांद की तरह क्या करता है, वर्णन करता है। पानी नहीं, गहरे गहर, ऊंचे पहाड़। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती है। बताना है कि एक आरती नाम की लड़की जो पोस्टर पर बीमारियों की रोकथाम के बारे में सावधानी के बारे में पढ़ती है। पहला पॉइंट है कि अपने आसपास पानी जमा न होने दे। आरती कहती है कि अपने आसपास में पानी को जमा नहीं होने दे। पानी के बर्तन, कूलरों, टंकियों को साफ रखे। दूसरा का पॉइंट बताती है कि पानी, बर्तन, जो कूलर, जो टंकी होता है उसको साफ सुथरा रखे। फिर यहाँ पे 3 नंबर बोलती है कि यदि कुछ जगहों पर पानी इकट्ठा हो तो तेल का छिड़काव करें। ठीक है। फिर बोलती है कि स्वयं से बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें और मच्छरदानी का प्रयोग करें। तो पोस्टर का उद्देश्य डैश डैश फैलने की जागरूकता पैदा करना है। बताना है कि आरती जो है किस बीमारी से बचने के लिए यह सुझाव देती है। तो याद रखना है डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर से बचने के लिए यह सलाह देती है। तो पहला ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया है कि भारत में समृद्ध वनस्पति और प्राणी जात के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यालयों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। तो यह टेस्ट में विद्यार्थियों की सहायता करेगा। तो बताना है कि यह विद्यार्थियों को कैसे सहायता करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है कि प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करना, काक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन स्थितियों से जोड़ना। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है कि कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावित तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। मतलब कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को कैसा मतलब काम करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन दिया है कि मानव दांत का प्रतिरूप दिखाना चाहिए। दूसरा का दिया विद्यार्थी को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री को देखने के लिए कहना चाहिए। बाद में शिक्षक को व्याख्या करना चाहिए। 3 नंबर दिया है कि पोषक तत्वों से भरपूर
विभिन्न भोजन के उदाहरण देना चाहिए, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक को बताना चाहिए कि किस पोषक तत्व में कौन सा विटामिन पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि शामिल करना, खोजबीन करना, व्याख्या करना, विस्तार देना, मूल्यांकन करना विज्ञान के प्रभावी परीक्षण से जुड़े 5 महत्वपूर्ण ईए से। बोल रहा है यहाँ पे कि अंकुरण के लिए आवश्यक स्थितियों की संकल्पना से जुड़े व्यवहारिक अनुभव को विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते समय एक विज्ञान शिक्षक उनसे निम्नलिखित गतिविधियां करने के लिए कहते हैं। बीजों को रात भर पानी में रखें और उन्हें सूती गीले कपड़े में रखें। फिर दूसरा का बोलते हैं कि 2 दिन बाद बीज का अवलोकन करें और परिवर्तन को रिकॉर्ड करें। 3 नंबर बोलते हैं कि पुस्तक पढ़ें और दिए गए कार्यपत्र का सी का काम करें। तो बताना है यहाँ पे कि शिक्षक द्वारा दी गई उपयुक्त गतिविधियों में इन 5 में से कौन शामिल नहीं है। बताना है कि इन 5 में से इसमें कौन शामिल नहीं है। तो याद रखना है यहाँ पे इनगेज और एक्सपोलर जो है शामिल नहीं है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि एक कक्षा में अनुभाग अ को पेट्रोलियम और कोयले के भंडारण को रिक्तीकरण प्रक्रम पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया गया, जबकि अनुभव ब को ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए पढ़ाया गया। बाद में यह पाया गया कि अनुभव अ वाले जो विद्यार्थी है बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझ लिया है, ऐसा कारण हो सकता है। बताना है कि ऐसा क्यों ऐसा हुआ। ग्रीन बोर्ड एक अच्छी दृश्य सामग्री नहीं है। कि दूसरा का है कि बहु उपागम दैनिक स्थितियों से अधिक नजदीक है। कि यहाँ पे 3 नंबर दिया मल्टी सामग्रियों का अपेक्षाकृत अधिक मितव्ययी है। यहाँ पे डी नंबर दिया है कि दृश्य श्रव्य सामग्री का बेहतर संसाधन के लिए इंद्रियों को शामिल करता है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इससे बच्चा देख भी सकता है और सुन भी सकता है, तो बच्चा को ज़्यादा समय तक ले याद रहेगा, क्योंकि जो बच्चा देखता है और सुनता है उसको लंबी समय तक अपने इंद्री में बैठा लेता है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया है 299 नंबर कि एक कक्षा में औसत से कम बोलने वाले 4 विद्यार्थी है, उन्हें अन्य विद्यार्थियों के सामने लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी। एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी है, उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगा, इसको बताना है। तो पहला यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि उन्हें अगली पंक्ति में बैठाना और उनके काम लगातार पर्यवेक्षण करना, तो यह बात गलत है। उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उनके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया है कि एक संतुलित प्रश्न पत्र के लिए निम्नलिखित चरणों के क्रम में कौन सा सही तरीका है। डिजाइन तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न लिखना और उनका संपादन करना, अंक योजना लिखना, यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है। बताना है कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संस्था विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है। तो याद रखना है WWF जो है विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है, रक्षा करती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से कीटनाशक जो है उसके कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा। बताना है कि अगर कीटनाशक का अधिक उपयोग किया जाएगा तो क्या होगा। वायु प्रदूषण होगा, ध्वनि प्रदूषण होगा, जल प्रदूषण होगा, इनमें से सभी होगा। ठीक है, कीटनाशक का उपयोग ज़्यादा किया जाएगा तो वायु प्रदूषण भी हो जाएगा, जल प्रदूषण भी हो जाएगा और ध्वनि प्रदूषण भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है। बताना है कि लवण जो जल का अवशोषण करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो याद रखना है हाइग्रोस्कोपिक लवण उसको कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है कि पारिस्थितिकी तंत्र
एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उसके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों का जीवन जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। तो याद रखना है, इसको हम लोग अपस्थानीय संरक्षण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि समुद्रिक कक्षपों को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित है। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कक्षपक में सबसे अधिक संख्या है। बताना है कि इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो याद रखना है, ये हो जाएगा ऑलिव रिडले। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि विश्व उष्मायान के लिए निम्न में से कौन एक कारक है। बताना है कि विश्व उष्मायान के लिए कौन सा एक कारक है। तो याद रखना, वाहनों से निकली गैस जो होता है विश्व उष्मायान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है। बताना है कि धातुमय प्रस्तर जो होता है किसको हम लोग कहते हैं। तो याद रखना, अयस्क को धातुमय प्रस्तर कहा जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि पेड़ पौधों प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करता है। तो याद रखना है, पेड़ पौधा जो होता है ऑक्सीजन को छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है। ठीक है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भूकंप मापा जाता है। बताना है कि भूकंप जो है किसको मापता है, मतलब किससे मापते हैं। तो याद रखना, भूकंप को रिएक्टर पैमाने में मापा जाता है, मतलब रिएक्टर स्केल से उसको मापते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि महासागर में जल स्तर वृद्धि का कारण है। बताना है कि महासागर में जल स्तर की वृद्धि किसके कारण होता है। तो याद रखना है, ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना अधिक होता है तो क्या होता है, जल का स्तर में वृद्धि हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वातावरण में अत्यधिक हानि सल्फर मिश्रित गैस है। वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस कौन है। तो याद रखना, SO2 वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। बताना है कि वायु प्रदूषण को किस चीज़ से कम किया जा सकता है। तो अत्यधिक मात्रा में वृक्ष का लगाएंगे, वृक्ष का उपयोग करेंगे, आराम से वायु प्रदूषण कम किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखना, प्रत्येक साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है। तो याद रखना है, ओजोन स्तर सुरक्षित रखता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि किसी जगह के फ्लोरा और फौना सूचित करता है। बताना है किसी जगह का फ्लोरा जो होता है और फौना किसको सूचित करता है। तो याद रखना है, पेड़ पौधे और जंतुओं को फ्लोरा और फौना क्या करता है, सूचित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। बताना है कि पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण कौन है। तो याद रखना, तालाब जो है पारिस्थितिकी तंत्र का एक उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न दिया कि कौन जीवीय कारक नहीं है। बताना है कि इसमें से कौन जीवीय कारक नहीं है। तो प्रस्तर जो है जीवीय कारक नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। बताना है कि अधिकतर पेड़ पौधे कहाँ पाए जाते हैं। तो स्थल मंडल में सबसे अधिक मात्रा में पेड़ पौधे पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है। बताना है कि अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को हम लोग क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग स्कैवेंजर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि CNG संक्षिप्त रूप है। बताना है कि CNG है किसका संक्षिप्त रूप होता है। तो याद रखना है, CNG होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का मतलब फुल फॉर्म होता है। यहाँ पे दोस्तों आज हम इतने ही प्रश्न रहने दे रहे हैं, मिलते हैं कल इससे आगे प्रश्न को लेकर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए।